तो मैं शेखर और आप देख रहे हैं सत कबीर की दया। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोजत, जो कि राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। यहाँ पे हम पहुंचे हैं तो हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस 6, 7, 8 सितंबर 2023 को 3 दिन तक लगातार मनाया जा रहा है और इसमें देश नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस भंडारे का लुत्फ उठा रहे हैं। दर्शकों, आज हमने सतलोक आश्रम सोजत में आने के बाद देखा कि यहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लगाई हुई है। इस प्रदर्शनी में बहुत ही अच्छी सुशोभित प्रदर्शनियां लगाई हुई हैं। आइए हम चलते हैं प्रदर्शनी के अंदर और जानते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी के अंदर और जानेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ के स्थानीय सेवादारों से कि ये प्रदर्शनी किस लिए लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है, ये प्रदर्शनी लगाने का क्या मेन उद्देश्य है। तो अभी यहाँ के कुछ सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है बहन जी आपका? प्रिया दासी। बहन जी, आज यहाँ पे ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है आपको लगाने का? जी, आज इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि हमारे गुरुजी है जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उनका हम अवतरण दिवस मना रहे हैं और इसी अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ऐसी प्रदर्शनी आपने देखी होगी, पर ये एक अलग आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जिसमें अपने सभी सद्ग्रंथ और प्रमाणित ज्ञान के साथ में उससे अवगत करवाया जाता है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने उनकी जीवनी से संबंधित प्रदर्शनी लगाई है। तो बहन जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि अवतरण दिवस, ये अवतरण दिवस क्या है, कैसे मनाया जा रहा है आपका? जो सच्चे संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, उनका जन्म नहीं होता, वे अवतार रूप में धरती पे अवतरित होते हैं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के जन्म दिवस को अवतरण दिवस कहते हैं। तो इस प्रदर्शनी में ऐसा क्या बताया है, एक बार हमें आप डिटेल से बताइए। जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारे गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। हमारे गुरुजी का जन्म हरियाणा जिले के छोटे से गांव धनाना में हुआ था, जो आप इस प्रदर्शनी में भी देख सकते हैं। ये धरती पर अवतार हरि आए हरियाणे नु, और यहाँ जन्म होने के तत्पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी धनाना में ही हुई थी और फिर उन्होंने कॉलेज से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके जूनियर इंजीनियर के पद पे भी कार्यरत हुए और नौकरी करते करते ही आध्यात्मिक उन्होंने गुरु राम देवानंद जी महाराज जी से दीक्षा ली और उन्होंने फिर जन कल्याण के लिए अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो बहन जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा के साथ साथ नौकरी के साथ साथ में उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया, तो ऐसा क्या हुआ है, क्या राज है इसके पीछे? जी, ये राज है, ये सत्य ज्ञान है। आज तक जो हम भक्ति करते आए हैं वो देखा देखी करते आए। हम जैसे ही इस धरती पर आए, हमें जैसा माहौल मिला, जो परिवार के लोगों या समाज के लोग जो भक्ति करते थे, हमने कभी अपने सद्ग्रंथ नहीं देखे, कभी उन पे उंगली नहीं उठाई, ना कभी देखी। हमने उनके बताए गए रास्ते पर हम चलते गए और भक्ति करते गए। इसी तरह हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी भी पहले वही भक्ति करते थे और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इस प्रदर्शनी में अभी कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, आप इसके बारे में बताएंगे हमें कुछ? जी, हमारे गुरुजी का जो भंडारा है वो पूरे देश में और विश्व में उसका निमंत्रण दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं। 9 आश्रम में इस बार अवतरण दिवस पे भंडारे किए जा रहे हैं। उनमें से हमारा एक राजस्थान में सतलोक आश्रम सोजत है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने जनसंख्या, इतने तौर पर जगत केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं, अपितु पूरे राजस्थान के बाहर से भी और भारत के, अपने देश के बाहर से भी लोग यहाँ दूर दूर से इनके भंडारे के लिए और यहाँ पे आते हैं और यहाँ बहुत ही ज्यादा लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं। थैंक यू जी, सच्चा है। तो जैसा कि अभी बहन ने हमारे को बहुत सारी चीजें बताई थी और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की जीवनी के बारे में भी बहुत सारी बातें हमें बताई, और भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रदर्शनी में और क्या क्या इन्होंने लगा रखा है, किस तरह की प्रदर्शनी है। जो कि यहाँ पे जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारे पोस्टर्स, पंपलेट इन्होंने लगा रखे हैं और ये प्रदर्शनी में बहुत ही अच्छी पोस्टर इन्होंने लगा रखे हैं, और भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ने की कोशिश में है और हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? धर्मदास है। धर्मदास जी, एक हम देख रहे हैं गुरु प्रणाली, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ जी सर, ये गुरु प्रणाली ऐसे होती है जैसे कि कबीर परमेश्वर का सारे ग्रंथों में प्रमाण है कि गॉड इज वन, तो वो गॉड इज वन है, वो कबीर परमेश्वर है, सारे ग्रंथों में प्रमाण है।
तो इस गुरु प्रणाली को कायम रखने के लिए वो परमेश्वर ने सबसे पहले गरीबदास जी महाराज को अपने पहले शिष्य बनाए, मतलब इस मृत मंडल में आकर के, और फिर ये एक पावर दिया जाता है कि उसके बाद में दूसरा गुरु बनेगा। इस प्रकार से चलती हुई गुरु प्रणाली हमारे गुरु जी की सबसे पहले दास जी महाराज थे, उसके बाद सेकंड नंबर पे शीतलदास जी महाराज थे, तीसरे नंबर पे संत ध्यानदास जी महाराज, चौथे नंबर पे संत रामदास जी महाराज, पांचवें नंबर पर संत ब्रह्मानंद जी महाराज, गांव करोता, जिला रोहतक, हरियाणा के थे। और उसके बाद में संत युक्तानंद जी महाराज थे, और इसके बाद में संत गंगेश्वर नंद जी महाराज, गांव बाजिदपुर, दिल्ली के रहने वाले थे। इसके बाद में संत चिदानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम, सोनीपत, हरियाणा के रहने वाले थे। इसके बाद में हमारे गुरुजी के गुरु, हमारे गुरुजी संत रामान देवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर, पंजाब के रहने वाले थे। तो यहाँ से गुरुजी, हमारे गुरुजी को सतु रामपाल जी महाराज को गुरु दीक्षा प्राप्त हुई थी, और इनके वचन थे कि आपके जैसे महान संत इस संसार में कोई नहीं होगा, और इस माध्यम से सारे जो पंथ चले हुए हैं वो मिटेंगे और एक लाइन में आएंगे, और सब इसी लाइन में आकर के इस धर्म को पहचानेंगे तो सारे सुखी होंगे, सारा संसार सुखी होगा, सबका मनमुटाव, धर्म वगैरह सारे मतलब एक हो जाएंगे। इस तरह से बताया। जिस प्रकार से कि कबीर पंथ में भी 12 पंथ चल रखे हैं, तो इनके बारे में भी भविष्यवाणी हो रखी है, 12 पंथ मिट करके एक ही पंथ चलेगा जो 13वां पंथ आएगा। तो 13वें पंथ की जो प्रणाली है ये प्रॉपर चैनल प्रणाली है। इसके बाद में और जो है उनमें पूरा पावर नहीं दिया गया है, जैसे और प्रणाली चल रही है उनमें पूरे मंत्र नहीं है, जो परमेश्वर ने इन पर बैन लगा दिया था जब कलयुग बीते 5505 जब हुए हमारे स्वप्न साचा। इसके प्रति कुछ रहस्य है, ये जगत वाले नहीं समझ पाएंगे सर जी। इस तरह से है कि बाइबल में भी लिखा हुआ है, 2 ग्रेट पावर्स, 1 इज गॉड, सेकंड डेविल इज आवर एनिमी। इस संसार में 2 महान शक्ति काम कर रही हैं। पहली शक्ति भगवान की है, दूसरी शक्ति एक शैतान की है। तो अब शैतान कौन है, भगवान कौन है, इसको कोई पहचान नहीं पा रहा है। इसलिए ये प्रदर्शनी लगाई है। आने जाने वाले हमारे भाई बहन संसार के जो भी आते हैं, तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से संसार के सारे ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे कि हमारे पवित्र ग्रंथ हिंदू धर्म है, उसके 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, घट रामायण जो सारे रखे हुए हैं, उनमें टैग लगा रखा है। तो ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, आने वालों को सब तुरंत प्रमाण मिल सकते हैं। टैग को उठा करके देख सकता है कि वास्तविक क्या लिखा हुआ है, वो परमेश्वर कौन है, उसके प्रमाण इनमें मौजूद हैं। इसके बाद में जैसे कुरान शरीफ रखा हुई है, पवित्र धर्म मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ की जितने भी जो भाग हैं उनके सारे रखे हुए हैं टेबल पर, उन पे टैग लगा रखे हैं कि वो अल्लाहू अकबर, वो परमेश्वर गॉड इज वन, क्या कह रहा है, हमको क्या सदमार्ग बता रहा है, और सबका परमेश्वर एक है। इसी प्रकार से कि ये बाइबल है, उसमें भी यहाँ पर रखा हुआ है, उसमें भी टैग लगा रखे हैं। बाइबल के अलावा जैसे कि सिख धर्म पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, उसमें भी टैग लगा रखे हैं। और जो कि संतों की भविष्य की वाणियां रखी हैं, अपना अनुभव के आधार पर जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनकी वाणियों का भी लेख इसमें टैग लगा रखे हैं, जो कि अच्छे अच्छे संत भी हैं। जिस प्रकार से हमारे गुरु जी की प्रणाली में भी संत है, इसके अलावा भी और भी संत भी हैं, रविदास जी महाराज हैं, और भी संत हैं जिनकी भविष्यवाणियां भी यहाँ उपलब्ध हैं। और वो भविष्यवाणियों का गुरुजी ने टीवी के माध्यम से और अन्य किताब भी छाप दी 8-10 तरह की, उनमें भी लेख है उसका। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे सदग्रंथ यहाँ पे लगा रखे हैं, लेकिन हमें एक बार आप प्रूव करके दिखाएंगे कि कौन सी ग्रंथ में कहाँ पे कौन सी आपने टिक लगा रखा है, एक बार हमें प्रूव करके बताएं किसी भी सदग्रंथ में। आप आसानी से देख सकते हो, जो ग्रंथ चाहते हो उसका देख सकते हो। ऋग्वेद का देखो, सामवेद का देखो, अथर्ववेद का देखो, यजुर्वेद का देखो, घट रामायण देखो, जो भी देखो। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लो आप, जैसे कोई सा भी ग्रंथ ले लो। जैसे यहाँ पर रखे हुए हैं कि आसमानी किताब है, जैसे कि ये है मुस्लिम धर्म की आसमानी किताब है, इसमें टैग लिखा हुआ है, तो इनको आसानी से पढ़ सकता है। अब पढ़ने के बाद में जैसे अभी इनमें सामने टैग लगा, कुरान शरीफ का दूसरा भाग है ये। कुरान शरीफ का जैसे आयत नंबर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 नंबर में सारा उल्लेख है, उनमें भी टैग लगा रखे हैं कि वो वास्तविक अल्लाह कौन है, वो क्या कह रहा है, मोहम्मद साहब को क्या संदेश दे रहा है और किस तरह से मिलेगा। उसमें भी ये संदेश बताया है कि उससे वास्तविक उस परमेश्वर अल्लाह के बारे में तो कोई बाखबर से जाकर के पूछो, वो तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो। इसी प्रकार से हमारी गीता पवित्र ग्रंथ हिंदू धर्म के 4 अध्याय 34 श्लोक में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा और निष्कपट भाव से उसे दंडवत प्रणाम कर, तुम उसको सदुपदेश करेंगे, उसका मतलब सत्य ज्ञान देंगे। और इसी गीता में 18 अध्याय का 62 श्लोक में भी लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर की शरण में जा
जब वो गीता बोलने वाला भगवान संपूर्ण भगवान होता तो वो ये नहीं बोलता कि उस परमेश्वर की शरण में जा। तो ये आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे भाई बहन है, सब हमारे ग्रंथों को देख सकते हैं, इसलिए हमारे गुरुजी ने ये प्रदर्शनी लगा रखी है, आसानी से देख सकते हैं। और जो मीडिया के प्लेटफॉर्म है सब में उपलब्ध है, वहाँ भी देख सकते हैं। और ये किताब है हमारे गुरुजी ने छाप रखी है, उनमें भी इनके उल्लेख। तो सर यहाँ पे कितने सारे सदग्रंथ आपने लगा रखे हैं और लोगों को दिखाने के लिए? जैसे कि हमारे लगाने के लिए जो कुरान शरीफ के पवित्र मोहम्मद साहब ने जो बोली है ना, वो कुरान शरीफ बाइबल वगैरह, इनके जो दो तीन भाग है, जैसे वो लगा रखा। कुरान शरीफ की मस्जिद है, कुरान शरीफ है, इनमें लिखा हुआ है, इनमें मौजूद है। और जैसे हमारे पवित्र धर्म हिंदू धर्म के 4 वेद तो पहले से ही मौजूद है, मतलब युगों से चलते आ रहे हैं 4 वेद, और 5वां वेद का किसी को मालूम नहीं है, वो छुपा के रखा है। 5वां, तो 4 वेदों को सब में टैग लगा रखा है। तो वो बोल रहे हैं कि ये प्रमाण है उस प्रवेश के बारे में, लेकिन आगे के बारे में हमको भी मालूम नहीं है। वेदों ने भी नयति करके अपने से पल्ला झाड़ लिया, और संतों ने सिर्फ उसमें एक ओम नाम को ही धारण कर लिया। अब ओम मंत्र किसका है, वो कितना लाभ दे सकता है, यहाँ तक भी अर्जुन को बोल रहा है कि हे अर्जुन, गीता में बोल रहा है ये प्रमाण, गीता बोलने वाला भगवान, कि हे अर्जुन, यहाँ तक की साधना, मेरी साधना भी युगों के बाद बहुत युगों तक करते हैं, नहीं तो यहाँ तक कि माता मसाणी, शीतला माई, और ये 4 गुण है, 3 गुण है, ऋग्वेद यजुर्वेद, इनमें रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन तक की भक्ति में सीमित रह जाते हैं। तो पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उनमें से ये घट रामायण यहाँ पर रखी हुई है प्रदर्शनी में। 59 पेज में ये लिखा हुआ है, देखो इसमें, मतलब शॉर्ट में बताता हूँ आपको, 5 नाम काल के हैं, 5 नाम काल तक ही सीमित है, और आगे का ज्ञान हमारे गुरुजी बता रहे हैं, जो कि असली भक्ति है, असली मंत्र है, वो ये घट रामायण होगी साहब। अब वेदों में ये सामवेद है, सामवेद में सारे में टैग लगा रखे हैं इसमें। अब वो अल्लाह परमेश्वर, गॉड परमेश्वर कौन है, वो कबीर परमेश्वर है, इसमें पेज वाइज लगा रखे हैं सारे। सर एक बार हमें ये पेज खोल के बताइए क्या लिखा हुआ है इस पेज। सवाल और जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि परमात्मा साकार है या निराकार? ऐसा है, परमात्मा साकार स्पष्ट कर दिया प्रमाण देकर के हमारे गुरुजी ने, कि परमात्मा एक साकार है, नर आकार है, वो राजा का समान है, वो एक सिंहासन पर बैठा हुआ है, और वो 3 सतीतियों में इस जगत का धारण पोषण करता है। गीता में लिखा हुआ है, हमारे गुरुजी ने कई जगह में प्रमाण बताया उसके बारे में। सर उस प्रमाण को एक बार हमें बताएं आप। जैसे इसमें ऋग्वेद है, तो इसमें प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य आकार में है, ठीक है, इसमें तो इतना मनुष्य के आकार के प्रमाण दिया है। और परमात्मा आकार रूप में है, और यहाँ पर संतों ने क्या निराकार रूप में पूज रहे हैं, कोई साकार रूप में पूज रहे हैं। अब निराकार और साकार की अलग अलग परिभाषा दे रखी है। निराकार तो ऐसे मानो जैसे एक बीज होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक पीपल का बीज होता है, बहुत सूक्ष्म बीज होता है। अब वो बड़ा पौधा थोड़ी दिखाई देगा हमको पीपल का, जैसे आम का है तो उसका तो बड़ी गुठली होती है, बीज होता है, लेकिन उसमें हम आम का पेड़ को नहीं देख सकते, तो वो निराकार रूप में उसके अंदर विराजमान है आम का पेड़। इसी तरह से परमात्मा निराकार रूप में भी देख रहा है हमको, और साकार रूप में भी देख रहा है, लेकिन है वो साकार रूप में। तो साकार रूप में हमारे गुरुजी ने बताया 3 सतीतियों में वो इस जगत का पालन पोषण करता है। एक सतीति में तो वहाँ बैठता है, वो अपने ऊपर 7वें तख्त पर बैठा हुआ है, वो कुरान शरीफ में प्रमाण है 7वें तख्त में, और बाइबल में प्रमाण है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो अपने तख्त पर जा राजा। और हमारे ग्रंथों में प्रमाण है, वो जो वहाँ बैठे हुए हैं वो परमात्मा, वो मनुष्य हैं, वो देख रहे हैं। जिस प्रकार से एक यहाँ पर अभी प्रणाली चलाई है टेलीस्कोप वाली, तो वो देखते रहते हैं, इस तरह से उनके पास सारा सिस्टम है कि पूरा देख रहे हैं जगत को। और एक रूप में वो यहाँ पर इस संसार में 4 युगों में आते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं, और वो फूल के ऊपर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिस प्रकार के कबीर परमेश्वर आए थे। सर एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये सुना है लोगों ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। भक्ति छुड़वाते नहीं है, भक्ति विधि की साधना हमारे इनके अंदर प्रमाणित जो भक्ति है उनके अनुसार हमको बताते हैं, और जो भक्ति बताते हैं, जो साधना करते हैं, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश और ज्यादा खुश होते हैं हमारे से। ये लोग अंध भक्त ज्ञान में डूबे हुए हैं, जो हमारे ग्रंथों को नहीं पहचान पा रहे हैं कि उसमें कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोल दिया था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेव शाखा है, पात रूपी और संसार। तो वो त्रिदेव भी इस संसार रूपी भक्ति रूपी पौधे में मौजूद हैं।
तो हमारे गुरुजी ने जिस प्रकार से उदाहरण दिया, पेड़ का गीता में भी ये उदाहरण है कि इस डालियों को तोड़ नहीं सकते, इसी प्रकार हम ब्रह्मा विष्णु महेश को हमारी भक्ति से हटा नहीं सकते, बल्कि साधना और पूजा में अंतर होता है कि इनकी साधना के मंत्र हमारे गुरुजी उचित तरीके से और ये शास्त्रानुकूल बताते हैं। एक्चुअल में जो इनको मंत्र हैं उनसे ये राजी होते हैं और हमको फल देते हैं। बाकी इनके अलावा और पूजा के मंत्र होते हैं वो परमेश्वर के होते हैं, वो गॉड इज वन होता है, परमात्मा एक होता है, उनके मंत्र अलग हैं। उनमें लोग भटक रहे हैं, मतलब उनके पास में प्रमाणित मंत्र नहीं है, वो प्रमाणित मंत्र हमारे गुरुजी के पास में है। और कोई जो चुरा कर या इधर उधर से ले भी लेता तो वो काम नहीं करते। ये जैसा कि यहाँ के श्रद्धालुओं ने हमारे को बहुत सारी बातें बताई और जैसा कि हमने भी देखने को मिला है, यहाँ पे बहुत सारे सदग्रंथ इन्होंने लगा रखे हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो इन सदग्रंथों से मिलान करते हैं कि इन सदग्रंथों में रियलिटी में क्या लिखा हुआ है, और जो कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उन सारे सदग्रंथों को मिलान करके वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि को अपनाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इन्होंने बहुत ही अच्छे सारे पंपलेट यहाँ पे लगा रखे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जीवनी के बारे में बता रखा है, उनके संघर्ष के बारे में बता रखा है, सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से लगा रखी है। इस प्रदर्शनी को बहुत ही सराहना कर रहे हैं लोग आके, और जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ही इस प्रदर्शनी को देख के खुश हैं और सराहना कर रहे हैं इस प्रदर्शनी के लिए। धन्यवाद आज के लिए।